बेटा ये क्वेश्चन आंसर हम डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द विजिटर्स एंटर्ड द चॉकलेट रूम दे सॉ अ लवली वैली, मेंशन 3 थिंग्स अबाउट इट। जब विजिटर्स चॉकलेट रूम में गए तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वादी देखी, बहुत ही सुंदर नजारा देखा। वहां की 3 चीजों के बारे में बताओ। तो क्या है वहां की 3 चीजें? अ ग्रेट ब्राउन रिवर ऑफ चॉकलेट फ्लोड थ्रू द वैली, एक बहुत ही बड़ी ब्राउन कलर की चॉकलेट की रिवर बह रही है। इट फेल इनटू द बिग वाटरफॉल ओवर अ क्लिफ, एक ऊंची चोटी से वो जो है नदी वाटरफॉल में गिर रही है। बिलो द वाटरफॉल वर अ डजन एनॉर्मस ग्लास पाइप, और वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे 1 दर्जन बहुत ही बड़ी ग्लास की पाइप्स हैं। डैंगलिंग ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर लटक रही हैं। एंड सकिंग अप द चॉकलेट, और उसमें से चॉकलेट चूस रही है और सीलिंग में लेकर जा रही है, मतलब ऊपर की ओर लेके आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड व्हेन चॉकलेट फ्लोट डाउन द वाटरफॉल। जब चॉकलेट वाटरफॉल से नीचे बह रही है तो उस टाइम पे क्या हुआ, क्या हो रहा है वहां पर? चॉकलेट जो है वो नीचे बह रही है तो वहां पर क्या हो रहा है? When the waterfall fell down the cliff, it formed a churning whirlpool full of froth and spray. क्या हो रहा है वहां पर कि जो वाटरफॉल है जब वो नीचे गिर रहा है, चोटी से नीचे की ओर गिर रहा है, तो वहां पर एक वर्लपूल बन रहा है, मतलब एक झरोखा बन रहा है, पानी का एक घुम्मन घेरी सी बन रही है। और उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा झाग है और बहुत ज्यादा पानी की छींटे उड़ रही है। स्प्रे मतलब पानी की छींटे उड़ रही है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, What were the pipes made of? Why had they been installed in the chocolate room? जो पाइप्स थी वो किस चीज की बनी हुई थी और उनको यहाँ पर क्यों लगाया गया था चॉकलेट रूम में? The pipes were made of glass, जो पाइप्स थी वो ग्लास की बनी हुई थी। They had been installed to suck up the melted chocolate and carry to other part of the factory. वो इसलिए इंस्टॉल की गई हैं ताकि वो यहाँ से चॉकलेट को चूस कर फैक्ट्री के दूसरे पार्ट में ले जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ वाज द चॉकलेट मेड लाइट एंड फ्रॉदी। जो चॉकलेट थी उसको हल्का और फ्रॉदी मतलब झाग वाला कैसे बनाया जाता था? व्हाट वाज यूनिक अबाउट दिस मेथड यूज, इस मेथड के लिए जो ये वाटरफॉल का मेथड था इसमें यूनिक चीज क्या थी, सबसे अलग चीज क्या थी, क्या था इसमें? द चॉकलेट वाज मेड लाइट एंड फ्रॉदी बाय बीइंग चर्न्ड, पाउंडेड एंड बीटन इन द वाटरफॉल। जो चॉकलेट थी वो हल्की और फ्रॉदी मतलब झाग वाली बनाई जाती थी, कैसे? उसको झरना के मतलब उसको झग के, युगल से चर्निंग को झगना बोलते हैं। पाउंडेड मतलब उसको बार बार ऊपर से नीचे मारकर, एंड बीटन इन द चॉकलेट फैक्ट्री। ठीक है, उसको बार बार जब वो वहां पर घूम रही है तो वो और ज्यादा लाइट हो रही है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अकम्पनीड चार्ली टू द चॉकलेट फैक्ट्री। चार्ली के साथ कौन गया था चॉकलेट फैक्ट्री में? ग्रैंडपा जो। आप लिखेंगे ग्रैंडपा जो अकम्पनीड चार्ली टू द चॉकलेट फैक्ट्री। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड बोथ ऑफ देम रिएक्ट आफ्टर टेस्टिंग द ग्रास। दोनों ने ग्रास को टेस्ट करने के बाद किस तरह का रिएक्शन दिया, क्या उन्होंने किया भी अपना वो दिया, उन्होंने रिएक्शन क्या दिया? चार्ली वॉज वंडरस्ट्रक एट द टेस्ट ऑफ ग्रास। चार्ली जो था ग्रास को टेस्ट करके वो हैरान रह गया। ग्रैंडपा जो was so excited on tasting that that he said he could go down on all fours like a cow and eat the whole field. ग्रैंडपा जो जो थे उन्होंने कहा, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं अपने चारों पैरों पर जा सकता हूँ, काऊ की तरह मैं पूरी फील्ड को खा सकता हूँ। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आपका है, मेंशन 2 अनयूजुअल थिंग अबाउट उम्पा लुम्पास। उम्पा लुम्पास के बारे में 2 अजीब चीजें बताओ, क्या थी? उम्पा लुम्पास वर टाइनी मैन, ये कौन थे? बहुत ही छोटे मैन थे, बहुत ही अबाउट एज हाई एज अ चाइल्ड नी, वो क्या थे? एक छोटे बच्चे के घुटनों के जितने थे। दे हैड फनी लॉन्ग हेयर, और उनके जो बाल थे वो बहुत ज्यादा फनी थे। सो दिस इज अबाउट योर डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स।